डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। So gametophyte is always haploid N. ये फ्लावर है, फ्लावर में ये है थैलेमस, और आपको याद है इस पर स्टामेन और कार्पेल लगे हुए हैं। यह है कार्पेल, और यह है स्टामेन। स्टामेन का ये एंड जो थैलेमस से लगा हुआ है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल एंड, और यहां लगा हुआ है एंथर लोब। तो बोला जाएगा एंथर लोब एट डिस्टल एंड। कहां लगा हुआ है ये? तो आंसर क्या होगा? एट डिस्टल एंड। सो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा? फिलामेंट। तो फिलामेंट का जो हिस्सा थैलेमस से लगा हुआ है वो है प्रॉक्सिमल एंड, जो एंथर लोब से लगा हुआ है वो क्या है? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। अब स्टामेन का नंबर या कार्पेल का नंबर फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। किस फ्लावर में कितना स्टामेन होगा या कार्पेल होगा वो उसके अलग अलग स्पीसीज पर निर्भर करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप पढ़ेंगे कार्पेल या पिस्टिल के बारे में, क्योंकि कार्पेल और पिस्टिल यह है यूनिट ऑफ गैनीशियम। यूनिट ऑफ गैनीशियम और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी अगर आप देखें तो ये पोर्शन ये नीचे का सोलेन पार्ट ऑफ कार्पेल ओवरी कहलाता है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है, और सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। और स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि यहां आकर के पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे यानी गिरेंगे इस पर। जैसे यहां से पॉलन ग्रेन आप समझ सकते हैं कि इस स्टिग्मा पर आकर के गिर सकता है, तो स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को। अब है आपको पहले से हम पढ़ा चुके हैं कि अगर एक कार्पेल होगा तो कहेंगे मोनोकार्पेलरी, 2 होगा तो कहेंगे बाइकार्पेलरी, और सबका एग्जाम्पल भी आपको हम दिए हुए हैं। 3 होगा तो कहेंगे ट्राइकार्पेलरी, 4 होगा तो टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी। सबका एग्जाम्पल्स हम आपको पहले से फ्लावर वाले हिस्से में आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम बताएंगे कि अगर ये कार्पेल है तो कार्पेल हो सकता है अपोकार्पस और सिनकार्पस। तो 2 टर्म है आपके लिए, एक है अपोकार्पस, व्हेन कार्पेल्स आर फ्री, जब कार्पेल्स फ्री होंगे, या व्हेन कार्पेल इज फ्री या कार्पेल्स आर फ्री।
लेकिन अगर हम बात करें सीन कार्पस की, तो सीन का मीन्स होता है टुगेदर, एक साथ। तो सीन कार्पस वर्ड तब आता है जब कार्पेल आपस में फ्यूज कर जाए। व्हेन कार्पेल्स और पिस्टल कार्पेल्स फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे से फ्यूज कर जाए। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ज्यादा कार्पेल अगर आपस में फ्यूज कर गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने कार्पेल्स फ्यूज किए हुए हैं? तो ये समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। इन सीन कार्पस कंडीशन, in scene corpus condition, whose number is maximum, whose number is maximum represent the number of कार्पेल और पिस्टल। अब क्वेश्चन है कि हुज नंबर, किसका नंबर? तो अब कार्पेल के 3 पार्ट्स है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। इसी तीनों का पार्ट देखना होगा। स्टिग्मा देखना होगा, स्टाइल देखना होगा, या ओवरी देखना होगा, या फिर ओवरी में प्लासेंटा देखना होगा। इसमें से जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वो इंडिकेट करेगा कि उतने ही कार्पेल आपस में फ्यूज कर चुके हैं। अब इस कार्पेल में आप देखिए, अगर हम कार्पेल को दिखला रहे हैं तो इस कार्पेल के अंदर में ओव्यूल होंगे। और आपको याद होगा कि ओव्यूल का जो बॉडी है, मेन बॉडी, वो न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस के जितने भी सेल्स होंगे, जो पैरेन्काइमस सेल्स होंगे, ये न्यूसेलस है और ये कहलाएगा ओव्यूल। और मेगास्पोरेंजियम, ये पार्ट ओवरी है और ओवरी पर ओव्यूल लगे हुए रहते हैं। अगर हम 2 इंटेगुमेंट दिखलाते हैं ऐसे, तो ये सोलन पार्ट प्लासेंटा कहलाएगा। स्टॉक फनिकल कहलाएगा। सो व्हाट इज फनिकल? आंसर इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। फनिकल इस ओव्यूल के जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बॉडी ऑफ ओव्यूल के जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वो कहलाएगा हाइलम। ये सब हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। और लाइन जो इस एंड को आप कहेंगे चलाजल एंड, जो कहलाएगा बेस ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम।
ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। चैलाजा, सो चैलाजा इज बेस ऑफ ओव्यूल। ये इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाला इंटेगुमेंट होगा इनर इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट जहां पर इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को ओवरलैप नहीं किया है, इंटेगुमेंट जहां पर कि ओवरलैप नहीं किया है ओव्यूल को, वो पॉइंट कहलाएगा माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल वाले एंड को आप कहेंगे एपेक्स ऑफ ओव्यूल। अगर माइक्रोपाइल डाउनवर्ड है तो ये स्पष्ट करता है कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो फिगर जो आप देख रहे हैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए होगा। एनाट्रोपस का मीन्स इन्वर्टेड ओव्यूल से होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल और इन्वर्टेड ओव्यूल। न्यूसेलस के जितने भी सेल हैं यहाँ, ये सारे सेल पैरेन्काइमेटस होंगे। तो न्यूसेलस में आपको क्या मिलेगा? पैरेन्काइमेटस सेल। और इस ओव्यूल का सारा पार्ट डिप्लॉयड होगा। ओव्यूल क्या होगा? डिप्लॉयड, यानी 2n, यानी इसका प्लॉयडी लेवल जो होगा वो डबल होगा, 2 होगा। ये जो लाइन है बीच में चैलाजल एंड और हाइलम के बीच में, इसको आप कहे थे राइफे, याद होगा। सब आपको पहले से हम पढ़ाए हुए हैं। तो आप अभी देख लीजिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है जो हम आपको लेवल करके दिखला रहे हैं। ओवरी के वॉल पर अंदर से प्लासेंटा लगा हुआ है जहां पर ओव्यूल अटैच्ड है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन ओवरी में वन ओव्यूल हो सकता है या मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब कहेंगे वन ओव्यूल कहाँ होगा? तो वन ओव्यूल आपको सीरियल्स में मिलेंगे, जैसे राइस में, जैसे व्हीट में, जैसे मैंगो में। राइस और व्हीट सीरियल्स हो गया। इसके अलावा मैंगो में मिल सकता है या सनफ्लावर में मिलेगा। और मेनी ओव्यूल तो ब्रिंजल में या फिर चाइना रोज में, ओनियन गार्लिक में, इसमें आपको कई ओव्यूल्स मिल जाएंगे या मेनी ओव्यूल्स हो सकता है। हम लोग सिंगल ओव्यूल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ फनिकल लिखा हुआ है, तो फनिकल को आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्टॉक ऑफ ओव्यूल। हाइलम क्या है? तो पॉइंट वेयर। अगर हम हाइलम के बारे में अगर बात करें तो हाइलम क्या होगा? तो हाइलम होगा पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल वेयर फनिकल गेट अटैच्ड, जहां पर कि फनिकल अटैच्ड होगा वो आप नाम देंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द मेजर पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेजर पार्ट ऑफ ओव्यूल, और जिसके सारे सेल क्या होंगे? पैरेन्काइमेटस। अब ये पैरेन्काइमेटस सेल में जो सेल आर्कीस्पोरियल सेल होगा, जो सेल क्या होगा? आर्कीस्पोरियल सेल होगा, वो आर्कीस्पोरियल सेल चेंज हो जाएगा
मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड के तरफ बनेगा। अब ये सेल जो हम यहां पर दिखला रहे हैं वो एक मेगास्पोर मदर सेल है। अब इसको हम दूसरे डायग्राम में दिखलाना चाहेंगे। देख लिया जाए डायग्राम आप ऐसे बनाए हुए हैं। ये है ओव्यूल। अब यहां पर आप इंटेगुमेंट लगाए हुए हैं ऐसे। इंटेगुमेंट का नंबर 1 होगा तो कहेंगे मोनोटेगमिक, और 2 होगा तो कहेंगे आप उसको बाइटेगमिक, और ये एंड सी है, सी फॉर चला जा, और ये एंड एम है, एम फॉर माइक्रोपाइल, और ये फनिकल का लाएगा, और ये ओवरी के वाल पर लगा हुआ ये प्लासेंटा पर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखलाए हैं। और इसमें जितने भी सेल होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ये हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस में क्या होगा? स्टोर्ड फूड इन न्यूसेलर सेल, आई मीन पैरेन्काइमेटस न्यूसेलर सेल for the development of megaspores। अब इस 2 इंटेगुमेंट के अलावे तीसरा इंटेगुमेंट हो सकता है, थर्ड इंटेगुमेंट। और याद कीजिए, आपको कभी कभी पूछ देता है कि थर्ड इंटेगुमेंट कहाँ होगा। तो थर्ड इंटेगुमेंट के लिए आंसर होता है एस्फोडेलस। लीची, लीची में आप थर्ड इंटेगुमेंट खाते हैं जिसको कहते हैं फ्लेशी एरिल, फ्लेशी एरिल। थर्ड इंटेगुमेंट आपको एरिलोड के रूप में पिथैकोलोबस, जिसको जंगली जलेबी कहते हैं आप, वहां पर भी मिलता है। सो थर्ड इंटेगुमेंट भी हो सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये चेंज होकर के बनाया, डिफरेंशिएट कर गया एक स्पेशल सेल में जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, यानी 2n होगा। इसको कहेंगे आप स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि ये स्पोर पैदा करेगा इसलिए क्या नाम होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू। इस मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हो जाए या इसमें अगर रिडक्शन डिवीजन हो जाए तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स।
और आपको याद है कि मियोसिस होने से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए जो स्ट्रक्चर आज n है यही मेगास्पोर आगे चेंज करेंगे एग में, जो आगे आपको दिखलाया जाएगा। मेगास्पोर का बनना ये कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ध्यान दीजिए 2n स्ट्रक्चर, न्यूसेलस आपको बताए थे 2n होता है, एंटेगुमेंट 2n होता है, जितने भी सारे सेल हैं सब 2n हैं। मियोसिस के बाद ये प्लॉइडी लेवल रिड्यूस होकर के हाफ हो गया। तो मेगास्पोर को आप कहेंगे फर्स्ट गैमेटोफाइट। जैसे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फर्स्ट गैमेटोफाइट होता है, वैसे ही यहाँ पर ये मेगास्पोर क्या कहलाएगा, फर्स्ट गैमेटोफाइट। यहीं से गैमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हुआ है। अब ये 4 मेगास्पोर जो बना है, इसी को समझना है कि ये 4 मेगास्पोर जो बनेंगे उसमें से कितने सरवाइव करेंगे और किधर वाले सरवाइव करेंगे, चैलेंजर एंड वाले या माइक्रोपाइलर एंड वाले। क्योंकि आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये एंड चैलेंजर एंड है। डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज चैलेंजर से क्या होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा। यानी आप डायरेक्शन को दिखला सकते हैं कि डायरेक्शन होगा चैलेंजर टू माइक्रोपाइल। अब आप ऐसे देखिए, ये न्यूसेलस है, इसके 2 एंड है, सी फॉर चैलेंजर एंड और एम फॉर माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो अभी हम माइक्रोपाइल को डाउनवर्ड लिखे हैं, ये फिगर हो गया एनाट्रोपस के लिए। एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए ये डायग्राम हो गया, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको कहते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। अब इसमें आप 4 सेल्स दिखलाइए, 1 2 3 एंड 4। ये 4 मेगास्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये हो गए 4 मेगा स्पोर्स। और जहां पर ये बना है ये न्यूसेलस है। और आपको हमने बताया है कि ये एन हो गया है, क्योंकि ये एन स्टेज क्या कहलाएगा, एन स्टेज कहलाएगा हैप्लोइड। और न्यूसेलस क्या होता है, डिप्लोइड। इसके अंदर में स्टोर्ड फूड होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं यहाँ के जो सेल होंगे वो स्टोर्ड फूड रखेंगे और स्टोर्ड फूड इसको मिलेगा, यानी कि ये यहाँ से इसको नरिशमेंट सप्लाई देगा, प्रोवाइड नरिशमेंट। ये इसको अभी क्या देगा, नरिशमेंट सप्लाई करेगा मेगास्पोर को। लेकिन अगर हम ऐसे दिखलाएं, जस्ट इसको रिवर्स कर दें, माइक्रोपाइल को अपवर्ड कर दें, चैलेंजर को डाउनवर्ड कर दें, इसको ऐसे बना के दिखलाएं आपको। यहां लिख दें हम एम फॉर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड यहां कर दें, जो आपके एनसीईआरटी बुक में शुरू में दिखलाया हुआ है ग्रीन कलर के डायग्राम में। और सी हो गया चैलेंजर एंड। अब इस फिगर को, इसमें अगर हम 4 बनाते हैं ऐसे, ये चारों के चारों क्या हो गए, मेगास्पोर्स। और ये मेगास्पोर्स एन हो गया। और ये सेल सब जो यहां हम दिखला रहे हैं ये सब क्या है, न्यूसेलस।
और न्यूसेलस इसको नरिशमेंट सप्लाई देगा, मेगास्पोर को नरिशमेंट सप्लाई देगा। फिगर हो गया आर्थोट्रोपस ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल और स्ट्रेट ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल और स्ट्रेट ओव्यूल एग्जाम्पल के लिए हो जाएंगे पॉलीगोनम, और याद कीजिए सबसे पहली बार ये तो प्रिमिटिव टाइप का जो ओव्यूल है आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसी में स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का स्टडी किया। तो पॉलीगोनम टाइप इसको हम लोग बोल सकते हैं। पॉलीगोनम में हो गया फर्स्ट टाइम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बाय स्ट्रासबर्गर। साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। सो VBI क्वेश्चन कि पहली बार किस प्लांट के ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का स्टडी हुआ, तो आप आंसर यही देंगे पॉलीगोनम, जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल है या स्ट्रेट ओव्यूल है। अब इसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो आपको समझना होगा। तो चलिए फिर से दोनों में एक बार कंपेयर कर लीजिए। माइक्रोपाइल डाउनवर्ड है, माइक्रोपाइल अपवर्ड है, चला जा अपवर्ड है, चला जा डाउनवर्ड है। तो जब हम अपने पेन में दिखला रहे हैं कि ये हिस्सा ऊपर में है ब्लैक पार्ट, तो ये होगा आर्थोट्रोपस। इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा एनाट्रोपस। रिवर्स करने से एनाट्रोपस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखा जाता है कि जो हमने 4 मेगास्पोर्स यहां पर आपको दिखलाया है, ये मेगास्पोर्स कितने हैं, तो आंसर क्या होगा 4। इसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। थ्री डिजेनरेट कर जाएंगे, केवल एक फंक्शनल रह जाएगा। अब देखिए ये जो बच गया, M फॉर मैक्रोपाइलर एंड एंड C फॉर चलाजल एंड। अब देखिए जो हम दिखला रहे हैं यहाँ पर चलाजल एंड वाला बचा हुआ है, और मैक्रोपाइलर एंड के तरफ से जो 3 था वो डिजेनरेट कर चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो इस तीनों को आप कहेंगे डिजेनरेटेड मेगास्पोर। 3 डिजेनरेटेड मेगास्पोर्स, और जो एक रह गया है ये हो गया सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। किधर वाला रहा, चलाजल एंड वाला। ऐसा कहाँ देखा गया पहली बार, एग्जाम्पल क्या होगा, आंसर होगा पॉलीगोनम, और इसीलिए आप इसके डेवलपमेंट को कहेंगे पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट। अब सोचिए ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जब चेंज होगा एम्ब्रियो सैक में, बनाएगा ये 1 एम्ब्रियो सैक को सिंगल फंक्शनल, तो आप इसको कहेंगे मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक, या आप इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। याद रखना है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है, उसमें जब मियोसिस हो जाता है या रिडक्शन डिवीजन हो जाता है तो उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 4 में से 3 डिजेनरेट करते हैं, एक बचते हैं जिसको आप कहते हैं सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, और उस एक फंक्शनल
मेगा स्पोर से जब कोई भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा तो आप उस प्रकार के डेवलपमेंट को कहेंगे मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। अब आप यहाँ एक बार फिर से दोबारा देख लें, जैसे आप बताए हैं सिंगल फंक्शनल, आप याद कीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं चलाजा और यहाँ लिखते हैं माइक्रोपाइल, तो हम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से दिखलाएंगे एमएमसी को, मेगा स्पोर मदर सेल को, और मेगा स्पोर मदर सेल 2n होगा। म्योसिस होने के बाद ये बनाएंगे 4 मेगा स्पोर्स को। म्योसिस होने के बाद देखिए म्योसिस हुआ क्योंकि ये 2n है, मेगा स्पोर मदर सेल, म्योसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होगा और जो बनेंगे 4 ये हो गए 4 मेगा स्पोर्स। ये एंड माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा और ये एंड चलाजल एंड कहलाएगा। अब अगर हम पॉलीगोनम की बात करें, क्योंकि पॉलीगोनम चलाजल एंड जब डाउनवर्ड हो, माइक्रोपाइल जब अपवर्ड हो, तो आप इसको कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये पॉलीगोनम टाइप हो गया। और पॉलीगोनम टाइप में क्या होगा, कौन सा रह जाएगा फंक्शनल, तो आंसर है चलाजल एंड वाला एक फंक्शनल रह जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से तीनों डिजनरेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर होगा माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर डिजनरेटेड, माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर, माइक्रोपाइलर मेगा स्पोर्स डिजनरेटेड, बर्बाद हो जाता है, एंड चलाजल ये डिजनरेट हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ, और चलाजल मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल रह गया। अब ये रह गया फंक्शनल, सरवाइव किया तो फंक्शनल वाला कितना होगा 1। तो ये होगा पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम में ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसको हम ऐसे दिखला देंगे एम सी डिजनरेट कर गया,